साथियों, इस वीडियो में हम 3 मुद्दे पे बात करेंगे, 3 ऐसे टॉपिक, 3 ऐसी अपडेट जो आप सभी को जाननी जरूरी है जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग से रिलेटेड। पहला तो यह है दोस्तों, आप सभी लोग चाह रहे थे और आप सभी की डिमांड थी कि सर किसी न किसी तरीके से जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग की जो एंट्रेंस टेस्ट है और लास्ट डेट है वो प्री के बाद हो। तो दोस्तों ऐसा ही होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी जो डेट एक्सटेंशन हो रही है, पोस्टपोन हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है दोस्तों मोस्ट अपडेटेड, हर साल हम आप सभी के लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 ऐसे लेके आया करते हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी आरसीए में जो एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे ऐसे आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। साथ में दोस्तों कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप हमेशा यू आस्क एवरी टाइम इन एवरी वीडियो। सो एक सिंगल वीडियो है जिसमें हम इन तीनों मुद्दे के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 16 जून से होने वाली है। तो इसी के मद्देनज़र दोस्तों जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग की जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है, वो भी पोस्टपोन्ड हो गई है। ये सिलसिला पहले से चलते हुए आ रहा था। अगर यूपीएससी की डेट नहीं बढ़ती फिर भी जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग की डेट बढ़नी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछ रहे थे सर मैं प्रीलिम्स की तरफ फोकस कर रहा हूँ, मैं जामिया के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो कुछ ऐसा कीजिए कि जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग की जो लास्ट डेट है एटलीस्ट 2-3 दिन बढ़ जाए और एंट्रेंस टेस्ट भी बाद में हो तो वह अच्छा होगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही कंफर्ट और बिग रिलीफ ये है कि दोस्तों 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी और फॉर्म भरने की जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो 19 जून कर दी गई। यानी 16 जून को आप यूपीएससी की प्री होगी, उसके बाद 3 दिन आपके पास है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 19 जून को फॉर्म भर ली जाए की लास्ट डेट होगी और जो टेस्ट होंगे वो होंगे 29 जून को। फिर से बता दूंगा दोस्तों, 16 जून को होने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन। जामिया आरसीए की जो फॉर्म भरी जाएगी उसकी लास्ट डेट है वो है 19 जून और जो टेस्ट होगी वो होगी 29 जून 2024 को। दोस्तों ये एक अपडेट है जो मैं आप सब शेयर कर रहा हूँ और इसकी ऑफिशियल अपडेट भी आप सभी के सब पास आ जाएगी और मैं शेयर करूँगा। तो ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। तो आप बेफिक्र होकर तैयारी करें, फोकस करें प्री पे। प्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो यूपीएससी की जामिया आरसीए की भी हो रही है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टॉप 20 ऐसे मैं बताऊं उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि ये 2 टेलीग्राम चैनल है, इससे अभी इसी वक्त आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम हर एक वीडियोस, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की वीडियो नहीं बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई भी एक अपडेट आपसे मिस हो जाए। तो इस टेलीग्राम पर अगर आप होंगे तो पल पल की खबर आपको इस टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। इन दोनों टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें। ये 2 टेलीग्राम इसलिए मैंने बनाया ताकि एक एज ए बैकअप काम करे। तो आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विथ यू एवर, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी टेलीग्राम हमारी बंद हो चुकी है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो डिस्कनेक्ट आप हमारे बीच आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप मिले। तो सिर्फ जामिया आरसीए नहीं, जितनी भी आरसीए हैं, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, जितनी भी आरसीए हैं उन सभी की जो टेस्ट की जो शेड्यूल है वो भी हमने टेलीग्राम पे शेयर की है, PYQ भी हमने शेयर की है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम से रिलेटेड है वो अपडेट जाती रहती है। क्विज होता है वहाँ पे, हम करंट अफेयर्स शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जितने भी आरसी हैं, जैसे आपके जामिया आरसी हो गया, हमदर्द स्टडी सर्कल हो गया, जामिया हमदर्द, एमयू आरसी, अतिया फाउंडेशन, सर सैयद SSCRM, यूपी उर्दू IAS एकेडमी, शिबली RCA, तेलंगाना स्टेट फ्री यूपीएससी कोचिंग, MS एकेडमी और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी RCA मानू। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। इन सभी की टेंटेटिव डेट हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। इनमें से कोई जरूरी नहीं कि सभी की मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो नहीं बना रहा हूं तो आपको इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप हमारा टेलीग्राम से ज़रूर और ज़रूर ये टेलीग्राम की लिंक है, इस पर जुड़िए। चलिए अब चलते हैं टॉप 20 ऐसे पे। दोस्तों हर साल की तरह मैं टॉप 20 ऐसे आपको शेयर किया करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज, बहुत ही एक्सपर्ट के साथ बात करके, रिसर्च करके, पूरी एनालिसिस के साथ फिल्टर करके लेके आया करता हूँ आप सभी के सामने। और ये जो ऐसे है मैं हर बार बताता हूँ, और ये जो ऐसे है सिर्फ ऐसे नहीं है, इसकी अगर आपने तैयारी की होगी हमें पता है, फिर भी जो नहीं तैयारी अब तक नहीं की वो कीजिए, क्योंकि
इसकी तैयारी अगर आप कर लेंगे तो जीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी वेरी करंट, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक इन आवर कंट्री। ठीक है, चलिए मैं टॉप 20 ऐसे बताऊँ। पहला ऐसे है दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग इन इंडिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरे टॉपिक चलते हैं, व्हाट इज डीप फेक। तो व्हाट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी, इट्स टाइप, इम्पैक्ट एंड सिक्योरिटी, व्हाट इज चैट जीटीपी एंड एआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी ऐसे के बारे में बताऊंगा। तीसरा ऐसा है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, हु इज undocumented illegal immigrant in India, what is the act intend to do। चौथा जो पांचवा जो दोस्तों ऐसे है वो है, who are अग्निवीर्स, importance and impact of अग्निवीर्स in defense sector and society। छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे का जो इंपॉर्टेंट है वो है, आर्टिकल 370 डिकोडिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, हाउ डिड द गवर्नमेंट रिपेल आर्टिकल 370। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सातवां ऐसे है दोस्तों वो है, आर्टिकल 44 सेज द स्टेट शैल इंडिव्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम 8वें क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी वो है, मालदीव इंडिया आउट कैंपेन, करंट गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव टू इंडिया। 9वें क्वेश्चन की बात करूंगा वो है, व्हाट इज अमृतकाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अमृतकाल, गवर्नमेंट विजन ऑफ अमृतकाल। 10वां क्वेश्चन जो दोस्तों वो है, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ड्रीम और रियलिटी, वेयर इंडिया स्टैंड इन द ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वां ऐसे है दोस्तों वो, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी जो स्कीम है इसमें एक स्कीम आएगा वो है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत इंडिया। ये है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों वो है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2023 G20 समिट, हु आर G20 मेंबर्स। इसको जरूर पढ़िएगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर अ क्लाइमेट चेंज रिजिलेंट इन इंडिया, नेट जीरो कार्बन इमिशन। 14वां क्वेश्चन है, टेल अबाउट पुलिस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। ये लास्ट टाइम भी मैंने दिया था। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रोस्पेक्ट एंड चेंजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, टेल अस वन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन एडमिनिस्ट्रेटिव दैट यू would like to be implemented। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मीडिया एथिक्स एंड हाउ वी कैन इंश्योर दैट बायस मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी, इज बायस मीडिया वीकिंग द रूट ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज येलो जर्नलिज्म। 17वें क्वेश्चन चलते हैं, 17th क्वेश्चन, ग्रोइंग इनटॉलरेंस इन्वॉल्व्ड, डज इंडिया नीड मोर रिलीजियस टॉलरेंस। उसके बाद, टुडे इंडिया नीड्स हार्मनी इन डाइवर्सिटी नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 18वां क्वेश्चन है, फेमिनिज्म एंड वुमेनिमिक्स, राइजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, चैलेंज एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेशन व्हेन बैड टाइम प्रिवेल, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। उसके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20वां नंबर है, द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डिजास्टर, अ पॉलिटिकल एजुकेशन। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जितने भी टॉप 20 ऐसे मैंने दिए हैं, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर ऐसे क्वेश्चन बट दीज आर आल्सो फॉर योर जीएस प्रोस्पेक्टिस एंड करंट अफेयर्स। ये सिर्फ आरसी के लिए नहीं है, ये उन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी है जो आप 16 जून को देने वाले हैं। तो इन टॉपिक को कभी भी मिस ना करें। ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कीजिएगा, नॉन ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू भी कीजिएगा। जामिया आरसी में लगभग 6-7 ऐसे आते हैं, उसमें से एक ऐसे लिखना है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। और ऐसे के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल्ड में आपको ऐसे के बारे में बताना है कि आप कैसे लिखना है, कितने पेजेस के होंगे, कितने वर्ड होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट दैट यू शुड पुट इन योर ऐसे पेपर टू गेट हाई मार्क्स। ठीक है, वो टेक्निकल चीज़ भी मैं शेयर करूँगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। दोस्तों आपकी अगर ग्रेजुएशन है
तभी आप आरसी टेस्ट में बैठिए। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फाइनल ईयर दे दिया और उनकी रिजल्ट आजकल में आने वाली, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो आप इसके बारे में सोचिए, आप यूपीएससी की तरफ फोकस कीजिए अभी से ही। एज लिमिट कुछ नहीं है, ऐसा तो यूपीएससी 21 साल होनी चाहिए कि जामिया आरसी के लिए। अगर आप 19 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, बट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जामिया आरसी में आप बैठ सकते हैं। रिजर्वेशन दोस्तों, रिजर्वेशन यहाँ पे जैसा कि आप सभी पता है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़, SC ST और वुमेन फॉर ऑल रिलीजन्स, गर्ल्स फीमेल हैं, वो रिलीजन्स नो बार, वो किसी भी कैटेगरी, किसी रीजन से हैं, वो फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। PW एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, PW जो होंगे उनको रिजर्वेशन मिलती है। वैसे स्टूडेंट जिनकी एज कम होती है उनको रिजर्वेशन मिलती है। ये सब क्राइटेरिया दोस्तों। यहाँ पे जामिया आरसी में स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसके बारे में अलग बताऊँगा। उसके बाद है, मैंने आपको टेलीग्राम बताया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वीडियो के बीच में ही रोक के बता रहा हूँ। टेलीग्राम पर ज़रूर आप जाइए। अदरवाइज़ जो भी कम्युनिकेशन है कि मैं हर आरसी की वीडियो नहीं बनाने वाला इस बार, ठीक है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम एक बहुत बड़ा सोर्स है आप सभी के लिए, इस टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। अदरवाइज अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन हमसे मिस हुई है तो हम जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, उर्दू में आते हैं, या फिर इंग्लिश में आते हैं। जब से नए डायरेक्टर आए हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज से में कंफर्टेबल है आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे GS की भी पढ़ाई होती है आरसीए में, और ऑप्शनल की भी पढ़ाई होती है। जब आप एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले मेंस की ही तैयारी शुरू हो जाती है। बट अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया है और 2025 के प्री में आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको आरसीए छोड़ना पड़ेगा। देन यू कैन अप्लाई री अप्लाई टू गेट एडमिशन इन जामिया आरसीए, ठीक है। अब ये है, एक सवाल ये पूछ रहे थे सर हिंदी मीडियम वालों की क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस, यू विल फील वेरी वेरी कंफर्टेबल सिटिंग हेयर। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप अपने आप को कम ना समझें। एक क्वेश्चन और जो बार बार पूछा जाता है कि क्या सर मैं आरसी में अगर मेरे दाखिले हो गए फॉर्चुनेटली, तो क्या मैं अदर कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज या मास्टर कुछ कर सकता हूँ, मतलब पैरेलली। दोस्तों ऐसा ना करें। अगर आप डेडिकेटेड हैं यूपीएससी के लिए तो एक तरफ फोकस कीजिए, एक तरफ रहिए। जामिया आरसी में ऐसा कहीं पे रूल नहीं लिखा है कि आप दूसरे कोर्स नहीं कर सकते, बट ये मेरी सजेशन है कि आप स्टिक करें सिर्फ यूपीएससी को लेके। देखिए एक जो है बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, वो ये कि सर कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं आरसी में। अरे भैया ये यूपीएससी नहीं है, ये जामिया आरसी है, और यहाँ पे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं दीजिए। 1-2 अटैम्प्ट में हो गया तो हो गया, अदरवाइज यू शुड फोकस टू यूपीएससी ओनली। यूपीएससी फोकस कीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा लिमिट, यहाँ पे कोई ऐसी वो पैरामीटर नहीं है कि आपके हर अटैम्प्ट को नोट किया जाता है। ऐसे नहीं, आप जितनी बार देना दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आप 10 साल से आरसी दे रहे हैं। अरे क्या फ़ायदा। तो आप यूपीएससी को फोकस कीजिए। यूपीएससी की तैयारी अगर आप हो गई तो आप जामिया आरसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जामिया आरसी के जो पेपर होते हैं वो समझ लो कि प्री और मेंस का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें GS, CSET प्री के हो गए, और मेंस के जो पार्ट है वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी क्या होता है, अगर टाई होती है दो बच्चों के बीच तो उनके GS के पेपर और ऐसे के पेपर देखे जाते हैं कि किसमें किसका ज़्यादा मार्क्स है। अगर ऐसे के ज़्यादा पेपर तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके बाद भी अगर टाई होती है तो उनके इंटरव्यू देखे जाते हैं, इंटरव्यू में किसके मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से उनको मतलब सिलेक्शन किया जाता है। फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली अगर इसमें भी टाई हो जाए तो एज देखी जाती है, जिन बच्चों की एज हु आर यंगर उनकी सिलेक्शन होती है। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको कवर करके दे दिया है, और आगे आने वाली वीडियो में और भी कुछ सरप्राइज़ आप सभी के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं सर कैसे तैयारी करें, क्या करें जामिया आरसी के लिए, वी आर गोइंग टू डू समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू, और स्टे ट्यून। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, आप इंतज़ार कीजिए। टॉप 20 से मैंने दे दिया आप सभी को। जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग की लास्ट डेट 19 जून हो चुकी है, टेस्ट 29 जून को होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द आप सभी के सामने आ जाएगी, मैं भी शेयर कर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जाने से फिर मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।